हमारा अगला मुख्य टॉपिक है आधारिक फसल पद्धतियाँ। धान यानी चावल को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? क्योंकि चावल की फसल को उत्पादित होने के लिए अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। नीचे चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों, चावल की खेती की जा रही है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप एक सामयिक अवधि का मतलब निश्चित जो समय है उसके अंतर्गत उसको करना पड़ता है किसान को, और यह क्रियाकलाप अथवा कार्य आधारिक फसल पद्धतियां कहलाते हैं। यह क्रियाकलाप निम्न है, जिसमें किसान अपनी फसल उत्पादित करने के लिए सबसे पहला मुख्य चरण जो है वो है मिट्टी तैयार करता है। उसके पश्चात बुवाई करता है। बुवाई यानी बीजों को बोना। तत्पश्चात वह खाद व उर्वरक का प्रयोग करता है और सबसे मुख्य चरण है सिंचाई करना। उसके पश्चात वह फसल की खरपतवार से सुरक्षा करता है। उसके पश्चात जब फसल पूरी पककर तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है और अंत में अनाज को भूसे से अलग कर फसल का भंडारण किया जाता है। पहला मुख्य बिंदु है हमारा, पहला मुख्य चरण मिट्टी की तैयारी। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। जब मिट्टी पोली हो जाती है तो ऊपर की जो हवा है वो मिट्टी के अंदर तक जा सकती है और पौधे की जड़ें जो हैं आराम से सांस ले सकती हैं। यह वीडियो आपको ध्यान से देखना है बच्चों। तो बच्चों, आपने इस वीडियो में देखा कि किसान जो है वो मिट्टी को उलट पलट कर पोला बना रहा है। इसमें आधुनिक तरीके से मिट्टी को पोला बनाया गया है, जिसमें कल्टीवेटर का यूज किया गया है। यहाँ पर चित्र में आप कल्टीवेटर देख रहे हैं। कल्टीवेटर को ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जाता है और इसकी सहायता से मिट्टी को पोला बनाया जाता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि एक किसान हल की सहायता से भी मिट्टी को पोला बना रहा है। यह मिट्टी को पोला बनाने का पारंपरिक तरीका है। इसमें हल को पशुओं के साथ जोड़ा जाता है और मिट्टी को उलट पलट किया जाता है। तीसरा चित्र दिखाई दे रहा होगा बच्चों यहाँ आपको, यह है कुदाली। कुदाली का प्रयोग भी मिट्टी को पोला बनाने में किया जाता है। हल और कुदाली में इतना सा अंतर है कि हल लकड़ी का बना होता है और कुदाली औजार जो है वह लोहे का बना होता है। इसे भी पशुओं की सहायता से मिट्टी को पोला बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। पोली मिट्टी जो है वह मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। केंचुए एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होते हैं। यह मिट्टी के कणों को खाते हैं और फिर इनको उगलते हैं और मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ व पोला बनाते हैं। यह जीव किसानों के परम मित्र कहलाते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं और अत्यधिक उपजाऊ बनाते हैं, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है बच्चों कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाई जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते रहते हैं। यह मृत जीव एवं पौधे सड़ गल जाते हैं। अपघटन का मतलब है उनका सड़ गल जाना, और इनके पोषक तत्व जो हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जमीन की ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का आसानी से उपयोग कर पाते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना व पोला करना फसल उगाने का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई करना भी कहते हैं।